अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। उसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स। जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उसके हमने यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैंने सारा टॉपिक जो है बुक के अकॉर्डिंग बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। ठीक है, आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और यही आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मैंने हेडिंग के साथ साथ सब हेडिंग्स भी बना दी हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ के अंदर सुनते तो हैं शायद, लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता, तो वो भी आज हम सीख लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसके इस्तेमालात इतने ज़्यादा क्यों हैं। सो दे हैव डाइवर्स यूजेस। ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं इनके डाइवर्स यूजेस हैं, बहुत ही वसी इस्तेमालात हैं। ड्यू टू देयर बेसिक नेचर, पहली वजह क्योंकि ग्रुप 2 के बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास बेसिक इन नेचर हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक होता है। ठीक है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक इन नेचर हैं। इसी तरह जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भी जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं ग्रुप 2 के, वो भी सारे बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो पहली वजह हो गई। दूसरी वजह क्या है? वेरिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हर कंपाउंड की एक जैसी नहीं है। एक कंपाउंड पानी के अंदर बिल्कुल ही हल नहीं होता, तो दूसरा कंपाउंड पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होने की वजह से भी इनके यूजेस जो हैं वो डाइवर्स हैं, वसी इस्तेमालात हैं। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई ग्रुप 2 कंपाउंड्स हैव डाइवर्स यूजेस। ग्रुप 2 के कंपाउंड्स जो हैं इनके डाइवर्स यूजेस क्यों होते हैं? तो आप जो है ये दो वजूहात बता देंगे। पहली है बेसिक नेचर और दूसरी आपके पास क्या है? वेरिंग सॉल्युबिलिटी। अब आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक को 3 मेन हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 मेन हेडिंग्स में सबसे पहली हेडिंग क्या है? रोल ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। हमने ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स का रोल देखना है वो इंडस्ट्री के अंदर और एवरीडे लाइफ के अंदर। एवरीडे लाइफ यानी कि रोजमर्रा जिंदगी, और इंडस्ट्री का आपको पता है फैक्ट्रियां वगैरह। सबसे पहले इसमें जो हेडिंग बनाई गई है वो है कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये मेन हेडिंग है, उसकी भी आगे सब हेडिंग बनाई गई है कंस्ट्रक्शन, तामीरात, घरों, पुलों, डैम्स, सड़कों, इन सारी चीज़ों को बनाना, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका क्या किरदार है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड एज लाइमस्टोन, मार्बल एंड चाक। लाइमस्टोन हम किसे कहते हैं? लाइमस्टोन हम कहते हैं चूना पत्थर या चूने का पत्थर। ठीक है, और चूना पत्थर, तो ये आपके पास लाइमस्टोन है। इसे आप जो है बिल्डिंग स्टोन भी कहते हैं। इसके बाद है मार्बल। मार्बल जो है आपके पास ये घरों में हम टाइलें वगैरह, पत्थर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो ये वही मार्बल है। इसे हम डेकोरेटिव स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर सजावट के लिए, ये डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। तीसरा है चाक। ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक से हम लिखते भी हैं। तो चाहे लाइमस्टोन हो, मार्बल हो या चाक हो, आपके पास इन तीनों के अंदर जो मेन केमिकल पाया जाता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटीरियल। इसको हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए या तामीरात करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, या लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इन सीमेंट, सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन का किरदार है। इसी तरह कंक्रीट, कंक्रीट किसे कहते हैं? हम सीमेंट, बजरी, रेत और पानी, इन चीज़ों को मिलाकर हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसकी मदद से पुलें तैयार की जाती हैं, सड़कें, घरों की छतें, ठीक है, दीवारें तैयार की जाती हैं।
तो इस मिक्सचर को हम कह देते हैं कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट मटेरियल भी कहते हैं। तो कुछ लोग जो हैं जैसे ठेकेदार हैं वो सड़कें बनाने के लिए कंक्रीट जो है वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, तो सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही सुनने में आता है। तो ये आपके पास कंक्रीट मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंड एज आ फिलर इन प्लास्टिक्स एंड पेपर। ये फिलर क्या होता है? फिलर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर ऐड किया जाता है ताकि उसकी कॉस्ट कम की जा सके, उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा सके, या तीसरी वजह हो सकती है कि आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। यानी कि एक चीज़ के अंदर कोई दूसरा मटेरियल ऐड करना, तो उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम उस सब्सटेंस की खूबियाँ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एज आ फिलर इन प्लास्टिक एंड पेपर, यानी कि प्लास्टिक के अंदर और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसको फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर उसके अंदर ऐड किया जाता है प्लास्टिक और पेपर के अंदर, ताकि इसको ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके और इसका वॉल्यूम भी बढ़ाया जा सके और ख़र्चा भी कम आए, कॉस्ट भी हमारी क्या आए, कम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ये कैसे बनाया जाता है? आप लाइमस्टोन जो है इसको हीट करते हैं तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम बन जाता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम ये कैसे तैयार किया जाता है? हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी ऐड कर दें तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम बन जाता है। तो अब इन दोनों के क्या इस्तेमालात हैं? यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, ये मटेरियल भी सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। मोर्टार एंड प्लास्टर, ये मोर्टार क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम जो है इसे मसाला भी कहते हैं। मिस्त्री या मजदूर जो है बनाते हैं दीवारों की तामीर के लिए। हम क्या करते हैं कि इसमें रेत, सीमेंट और पानी ऐड करते हैं और उससे एक मिक्सचर सा बन जाता है जिससे ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये आपके पास है मोर्टार। प्लास्टर क्या होता है? हम अक्सर औकात दीवारों को प्लस्तर करते हैं, ठीक है। दीवारें ईंटों से बना ली जाती हैं, उसके ऊपर सीमेंट से प्लस्तर जो किया जाता है, यानी कि आप दीवारों के ऊपर एक और तय चढ़ाते हैं। वो तय अगर सीमेंट या लाइम की, ठीक है, उसकी दीवार बनाई जाए या उसकी कोटिंग की जाए तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास प्लास्टर, या इसे आप प्लस्तर भी कह सकते हैं। तो दीवारें हम अक्सर औकात प्लस्तर करते हैं। प्लास्टर का मतलब है कि दीवार के ऊपर सीमेंट या लाइम की एक तय चढ़ाना, एक कोटिंग जो है वो चढ़ाना, तो इसे हम प्लास्टर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इज आल्सो यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन टू रिमूव इम्प्यूरिटीज। हम जब स्टील प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसके दौरान बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, नाखालिस चीज़ें हैं जो स्टील के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्विक लाइम उसके अंदर ऐड किया जाता है। क्विक लाइम क्या करता है कि ये उन इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट कर जाता है और बाद में ये झाग सी बन के ऊपर आ जाती है और हम जो है इसको रिमूव कर लेते हैं और आपके पास जो स्टील है उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। इसके बाद है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें ये दो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और इसका एक नाम है जिप्सम। ये भी एक तरह का आपके पास मिनरल है, एक तरह का पत्थर है जो नेचर के अंदर या कुदरत के अंदर पाया जाता है। ज़मीन के अंदर से हम इसे निकालते हैं। तो इसका क्या इस्तेमाल है? यूज टू मेक प्लास्टर बोर्ड्स या ड्राई वॉल। प्लास्टर बोर्ड जो है ये क्या होता है? ड्राई वॉल क्या होता है? प्लास्टर के बोर्ड, ठीक है। यानी कि हम कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, इसके ना बड़े बड़े बोर्ड या तख्ते तैयार करते हैं, ठीक है। ये तख्ते कैसे तैयार किए जाते हैं अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो इस तरह से सेंटर में आपके पास जिप्सम होगा और इसके दोनों जानिब जो है इस तरह से हल्का सा
पेपर लगाया जाता है। अब होता क्या है कि इस तरह से आपके पास एक बोर्ड या तख्ता सा तैयार हो जाता है, आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है। इसका इस्तेमाल क्या है, ये छतों की सीलिंग और दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए ये दीवारों के साथ साथ ये तख्ते से, या इसे हम पैनल भी कह सकते हैं, ये लगाए जाते हैं प्लास्टर बोर्ड्स, ताकि दीवारें खूबसूरत हो जाएं। ठीक है, छतों की सीलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम ड्राई वॉल भी कह सकते हैं। पार्टीशन करने के लिए, ठीक है, एक बड़ा कमरा है, बड़ा हॉल है, उसके छोटे छोटे कमरे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये कैसे तैयार किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, हम इसे करते हैं हीट। इसको हीट करने से इसमें से 3/4 पानी जो है वो रिमूव हो जाता है, और आपके पास जो है कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, पहले 2H2O थे, अब आधा H2O रह गया है, यानी कि पानी का आधा मालिक्यूल। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O ये आपके पास क्या कहलाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अक्सर औकात हम घरों में वाइट वाश या पेंट वगैरह करवाते हैं ना, तो उससे पहले हम छोटे छोटे थैलों के अंदर जो है वो एक पाउडर सा लेके आते हैं, उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उससे दीवारों की फिलिंग की जाती है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको जैसे ही हम गीला करते हैं ना, पानी इसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये जल्दी से हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसके स्टैचू हैं या मुजस्मे वगैरह हैं, वो भी बनाए जाते हैं, जिसे हम स्कल्पचर्स कहते हैं। तो ये सारे इस्तेमालात आपके पास किसके हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो ये इस्तेमालात तो हम पढ़ते ही रहेंगे। तो जब मैं 12th क्लास में था, तो मेरी एक उर्दू की टीचर थी, फीमेल टीचर थी, तो उसने मुझे एक शेर सुनाया, तो अभी तक मेरे जहन में बैठ गया है। तो शेर क्या था? मरने के बाद आया वो मेरे मज़ार पर, पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार पर। तो साथ ही साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी चलती रहनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर आपके पास ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं, इनका क्या यूज़ है। पहला क्या है जी? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या इस्तेमाल है? यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन या वेट स्क्रबिंग। ये क्या होता है? सबसे पहले इसमें देख लेते हैं व्हाट इज फ्लू गैस। जब भी ये इंडस्ट्रीज का जो धुआं है या गाड़ियों का जो धुआं है, ठीक है, वो बाहर निकलता है, तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, वो गैसेस का एक मिक्सचर होता है, उसमें आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स, इसी तरह कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो उस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? फ्लू गैस। डीसल्फराइजेशन का मतलब है कि हमने फ्लू गैस में से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, इसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो इस अमल को कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब इसे वेट स्क्रबिंग क्यों कहते हैं? असल में जो लफ्ज़ स्क्रबिंग है, इसका मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, हम अक्सर औकात दीवारों की या फर्श की सफाई के लिए उसके ऊपर पानी या साबुन लगा के उसे रगड़ते हैं। ठीक है, दैट इज वेट स्क्रबिंग। यहां पर वेट स्क्रबिंग का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका लिक्विड सा तैयार करते हैं, पेस्ट सा, जिसे हम स्लरी कहते हैं। ठीक है, या इसे हम गारा भी कह सकते हैं। हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर हल करते हैं, बिल्कुल पतला सा एक गारा सा बना लेते हैं। जैसे ही ये गैसेस चिमनी से बाहर निकलती हैं, हम ऊपर से जो स्लरी बनाई है हमने कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, जो गारा सा बनाया है, उसका स्प्रे करते हैं। तो ये जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और ये किसके अंदर बदल जाता है? कैल्शियम सल्फेट के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट आपको पता है, जिप्सम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, और हम इसका फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास है वेट स्क्रबिंग। टू रिमूव SO2 फ्रॉम पावर प्लांट एमिशन। जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो बिजली घर हैं, उसमें से जो चीज़ें एमिट हो रही हैं, जो एमिशंस हैं, जो वेस्ट गैसेज निकल रही हैं, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, एंड प्रिवेंटिंग एसिड रेन, और तेजाबी बारिश से बचने के लिए। अब तेजाबी बारिश क्यों होती है? ये जो SO2 है, SO2 ये हवा में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, और आपके पास H2SO4,
इसमें और भी रिएक्शन होते हैं लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। SO2 पहले SO3 में बदलेगी, SO3 जो है फिर आगे जाके पानी से रिएक्ट करके और आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये अब जब बारिश होती है ना तो बारिश के पानी के साथ मिल जाता है, तो बारिश आपकी तेजाबी बारिश कहलाती है। इसके अंदर H2SO4 एसिड ऐड हो चुका होता है। तो एसिड रेन से बचने के लिए हमें जो आपके पास धुआं है, जो एमिशन है, उसमें से SO2 को क्या करना है, रिमूव। और रिमूव किस तरह किया जाता है, वेट स्क्रबिंग मेथड के जरिए। इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, डियर स्टूडेंट्स, यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर आग असर ना करे, ठीक है, या इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लाइनिंग फर्नेसिस, फर्नेस कहते हैं जो भट्टियां वगैरह हैं, उसकी दीवारें इसकी बनाई जाती हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल की या मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्यों? ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। कितना मेल्टिंग पॉइंट है? 2850 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी ज्यादा हीट पर यह मेल्ट होता है, तो आप फर्नेस की दीवारें इससे बना सकते हैं। तो ये आपके पास पहली हेडिंग जो है रोल ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, यहां पर मुकम्मल हो गई। अब हमने ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं इसका इस्तेमाल देखना है किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर। सबसे पहले जो मैंने सब हेडिंग बनाई है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, स्पेलिंग गलत हो गई, मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये आपके पास यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमिक एसिड। मैदे के अंदर अगर तेजाबियत हो गई है, तेजाब ज़्यादा हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके असर को ख़त्म करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एंड एज अ माइल्ड लैक्सेटिव, लैक्सेटिव ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ को ख़त्म करती हैं। तो कब्ज़ ख़त्म करने के लिए भी आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स लो सॉल्युबिलिटी मेक्स इट सेफ टू यूज़, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पानी के अंदर। तो क्या होता है कि आप जब इसे इस्तेमाल करते हैं ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा बेसिक नहीं बनाता, ठीक है, अल्कलाइन नहीं बनाता, और आपकी बॉडी भी इससे क्या रहती है, सेफ रहती है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यूज्ड इन इनडाइजेशन टेबलेट्स एज एन आंट एसिड। ये आंट एसिड चींटियों का एसिड नहीं है। आंट एसिड असल में एक ऐसी मेडिसिन है कि आपके मैदे के अंदर तेजाबियत हो गई है, ठीक है, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। तो उसका इलाज करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसे हम कहते हैं आंट एसिड। तो आंट एसिड इनडाइजेशन टेबलेट्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इनडाइजेशन टेबलेट्स क्या होती हैं? असल में इनडाइजेशन कहते हैं जब आपको खुराक हजम ना हो रही हो तेजाबियत की वजह से, या खुराक हजम करना मुश्किल हो रहा हो, तो उस वक्त जो आपको टैबलेट्स दी जाएंगी उसे इनडाइजेशन टैबलेट्स कहेंगे। तो उसके अंदर ये आंट एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसा कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम सिट्रेट है। आप फार्मूला अगर आपको याद ना हो कैल्शियम सिट्रेट का तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, कैल्शियम सिट्रेट। तो आपकी बुक के अंदर वैसे ये लिखा भी हुआ है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, तो ये इसका नाम है। तो इसके क्या इस्तेमालात हैं? आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। वाइडली यूज्ड एज अ डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले देखते हैं डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट ऐसी चीज़ है जो आप खुराक के अंदर इजाफी ऐड करते हैं, ठीक है, और डाइटरी का मतलब है कि आपने अपनी ग़ज़ा के ज़रिए इसे लेना है, मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाना है, ग़ज़ा के साथ खाना है। किसको? कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को खाने के साथ खाना है इसको, ठीक है। आप किसी और मेथड के ज़रिए इसे
नहीं ले सकते। टू प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं? ये ऐसी हड्डियों की बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और थीन और बारीक होना शुरू हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो इस बीमारी को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आपको अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना होगा और उसके लिए आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं, और वो आपको कहाँ से मिलेंगे? कैल्शियम कंपाउंड्स की मदद से। उसके बाद है मैग्नीशियम कंपाउंड्स। मैग्नीशियम के भी वही कंपाउंड्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसी तरह मैग्नीशियम सिट्रेट, ठीक है। तो इसका क्या इस्तेमाल है? इंपॉर्टेंट फॉर मसल एंड नर्व फंक्शन। आपके जो मसल्स हैं, जो आपके नर्व्स हैं, उनके काम में या उनके काम को बेहतर बनाने में ये मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं। सेकंड, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स का क्या इस्तेमाल है? यूज टू ट्रीट मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए, मैग्नीशियम की कमी को ख़त्म करने के लिए आपके पास मैग्नीशियम के कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है एप्सम साल्ट्स। इनका क्या इस्तेमाल है? एप्सम साल्ट असल में मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, ये 7H2O इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके क्रिस्टल्स के अंदर जो है 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एप्सम साल्ट इसे कहते हैं। एप्सम साल्ट क्यों कहते हैं? इंग्लैंड के अंदर एक जगह है एप्सम, तो वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया था या ऑब्टेन किया गया था, तो इसी वजह से इसे हम क्या कह देते हैं? एप्सम साल्ट। यूज्ड एज अ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो है, इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आपको खाना हजम नहीं हो रहा, कब्ज हो गई है, तजाबियत हो गई है, तो उसके अंदर जो है ये एप्सम साल्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद है इन बाथ्स। ये जब भी हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या ख़ास तौर पर जो एथलीट होते हैं वो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनके ये जो मसल्स हैं इनके अंदर सोरनेस आ जाती है, जैसे जिसे हम कहते हैं जी खलियां पड़ गई हैं, ठीक है, मसल फटीग हो जाते हैं। तो उनका इलाज करने के लिए क्या किया जाता है? जो आपके पास बाथ टब होता है ना नॉर्मल साइज़ का, उसके अंदर 2 से 3 कप एप्सम साल्ट ऐड किया जाता है और उसके बाद जो है 40 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है पानी गर्म लिया जाता है। उसके अंदर जब हम एप्सम साल्ट ऐड करेंगे 15 से 20 मिनट, उसके अंदर जब आप बैठते हैं तो ये जो मसल्स हैं जिसके अंदर सोरनेस आ गई है, खलियां पड़ गई हैं, मसल आपके क्या हो जाते हैं? रिलैक्स। तो बाथ्स के अंदर भी एप्सम साल्ट्स का इस्तेमाल है। उसके बाद है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन बेरियम मेटल्स फॉर एक्सरे इमेजिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे इमेज बनाना है, एक्सरे करना है, उसके अंदर भी बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल है। कैसे है? असल में बेरियम सल्फेट की ड्रिंक बनाई जाती है और वो जो ड्रिंक है, वो जो सस्पेंशन है, वो मरीज को, पेशेंट को पिलाई जाती है। अब होता क्या है, ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपके पास मैदा, जो स्टोमक है और जो इंटेस्टाइन है, उसकी दीवारों के साथ जाके चिपक जाता है, लाइनिंग बना लेता है और ये ओपेक है, इट इज ओपेक टू एक्सरेज। इसमें से एक्सरेज गुजर नहीं सकती। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? जब आपको आपका एक्सरे दिखाया जाता है ना, उसमें जो वाइट जो जगह होती है, ठीक है, वो किस वजह से बनती है? बेरियम सल्फेट की वजह से। तो बेरियम सल्फेट क्योंकि उसमें से एक्सरेज जो हैं वो गुजर नहीं सकती, तो वो एरिया सारा वाइट हो जाता है, उसकी एक इमेज बन जाती है। एंड इज सेफ बिकॉज इट इज़ हाईली इनसॉल्युबल। ये सेफ भी है, ये बॉडी के अंदर जज़ब नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर से बॉडी से निकल जाता है। तो ये आपके पास बेरियम सल्फेट है, इसका इस्तेमाल है। अब लास्ट में हम देखते हैं एग्रीकल्चर। इसके अंदर जो ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं, जिसे हम ज़राअत भी कहते हैं, इसके अंदर ग्रुप 2 के कंपाउंड्स का क्या इस्तेमाल है? सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज pH और न्यूट्रलाइज एसिडिटी। हम तेजाबी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर एसिड की मिकदार ज़्यादा हो गई है, उसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको ऐड करते हैं। उससे क्या होता है? एसिडिटी का असर ख़त्म हो जाता है या pH बढ़ जाती है। pH कम हो तो एसिडिटी ज़्यादा होती है और pH बढ़ जाए तो एसिडिटी क्या हो जाती है? कम। इसके बाद है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बोथ आर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बगैर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। न्यूट्रिएंट्स जो है इसे ग़िज़ा भी कहते हैं। कैल्शियम इज क्रूशल फॉर सेल वॉल डेवलपमेंट। सेल वॉल जो होती हैं आपके पास उसकी डेवलपमेंट में
कैल्शियम का किरदार है। मैग्नीशियम इज सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो सेंटर वाला एटम है वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाने में एक अहम केमिकल है, और फोटोसिंथेसिस जो है इसकी मदद से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम केमिकल्स हैं। इसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम साल्ट भी कहेंगे। तो एप्सम साल्ट या कैल्शियम नाइट्रेट इसका क्या इस्तेमाल है, कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर्स, हम इनको खादों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं इनके आप इस्तेमालात या यूजेस लिखें कंस्ट्रक्शन के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर या मेडिसिन के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अलावा आपको कंपाउंड का नाम देकर भी इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं कि वो कहीं 2 यूजेस लिखें आप कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम ऑक्साइड के, तो आपने सब के 2-2 3-3 यूजेस भी यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो आपको अलग-अलग टॉपिक वाइज भी यूजेस पूछे जा सकते हैं या आपको कंपाउंड का नाम देकर भी यहाँ पर यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एज सच कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ही बनेंगे। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अगर आप सारी यहाँ पर याद कर लेंगे तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।